करते हैं बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात पर खबर है। प्रदेश से जुड़ी भारत पाकिस्तान सीमा पूरी तरह सील है। भारत पाकिस्तान की वायु सीमा पर भी उड़ानों पर प्रतिबंध लग गया है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी गई है। पाकिस्तान में 9 ध्वस्त ठिकानों में से एक गंगानगर जिले से 90 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के बहावलपुर में हाफिज सईद का ठिकाना किया गया था ध्वस्त। इस लिहाज से भी राजस्थान से लगी भारत पाक सीमा बेहद संवेदनशील है। पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल 3323 किलोमीटर, एक तिहाई से अधिक यानी 1170 किलोमीटर सीमा लगती है पाक राजस्थान से। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। राजस्थान क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ पर जो सीमा से लगे इलाके हैं, जिसमें श्रीगंगानगर आता है, बीकानेर आता है, इन इलाकों की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान काफी नजदीक है इन सीमाओं से। प्रदेश से जुड़ी भारत पाकिस्तान सीमा पूरी तरह से सील है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है। अरबाज, देखिए, बहुत अहम है राजस्थान के लिए ये पूरा सिनेरियो अगर हम देखें, और क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे इलाके पाकिस्तान से लगते हैं। इस वक्त आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, जयपुर एयरपोर्ट से जो फ्लाइटों का संचालन हो रहा था, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर के अभी तक करीब 5 फ्लाइटों का जो संचालन है वो रद्द कर दिया गया था। और छठी जो फ्लाइट का संचालन है अभी आप देख सकते हैं कि एक जो है तकनीकी कारणों से दिल्ली की फ्लाइट भी रद्द की गई। लेकिन जो खास तौर पर अगर हम बात करें जिन उड़ानों का प्रभाव इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है, उसमें जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली 3 उड़ानें, एक जयपुर से हिंडन एयरपोर्ट जाने वाली उड़ान, जबकि जयपुर से जो अंतर्राष्ट्रीय एक उड़ान है जो मस्कट ओमान जाने वाली थी उसे रद्द किया गया है। जयपुर में अगर आप देखें तो बाकी जो उड़ानें हैं जो दूसरे हिस्सों में जानी है वहां का आवागमन अभी सामान्य रखा गया है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो जो एयरपोर्ट से लगातार अपनी उड़ानों को लेकर के ताज़ा अपडेट लेते रहें और उसके बाद में ही सफ़र करें। ख़ास तौर पर जयपुर के अलावा अगर हम किशनगढ़, जोधपुर और बीकानेर की बात करें तो वहाँ से तमाम उड़ानों का संचालन फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया गया है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उसके बाद में आप देखें कि राजस्थान का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वो जयपुर एयरपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से उतनी भीड़ अभी नहीं है। जो बाकी क्षेत्रों के लिए यात्रियों का आवागमन है वो एक तरह से नॉर्मल है। अगर आप देखेंगे तो भारत के दूसरे हिस्सों में, खासतौर पर जयपुर से चेन्नई जाने वाली जो फ्लाइट है और कोलकाता जाने वाली जो फ्लाइट है, बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट है, मुंबई जाने वाली जो फ्लाइट है, उनको अभी ऑन टाइम रखा गया है और वो पूरी तरह से ऑपरेट की जा रही है। जो सिक्योरिटी रीजंस हैं वो आप देख सकते हैं कि उसमें एक तरह से काफ़ी अलर्ट मोड पर यहाँ पर एयरपोर्ट पे रखा हुआ है। CISF की जो यहाँ पर एजेंसीज़ हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, लगातार गहन निगरानी कर रही हैं और आसपास के इलाकों में काफ़ी जो है एहतियात बरता जा रहा है। ख़ास तौर पर जयपुर के अलावा जोधपुर और बीकानेर एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की सावधानी फिलहाल बरती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया था उसके बाद से ही जो है गृह मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी। खास तौर पर कल जब आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मॉक ड्रिल्स कराए गए थे, तब भी लोगों को इस तरह के एहतियात बताए गए थे। फिलहाल जो उड़ानें हैं वो 5 प्रभावित हो चुकी हैं और उड़ानों को लेकर के अभी अपडेटेड रहने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने फिलहाल कहा हुआ है। लेकिन दिल्ली की फ्लाइट क्या आगे भी कैंसिल रहने वाली है या ये फ्लाइट तकनीकी खामियों की वजह से इस वक्त रद्द की गई? देखिए, दिल्ली की उड़ान को फिलहाल अभी तकनीकी खामी से रद्द किया गया है। इसके बारे में और डिटेल अपडेट आना बाकी है। आप देख सकते हैं कि 12:30 बजे ये फ्लाइट थी, फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। कई बार टेक्निकल रीजन से या फिर एक्सपेक्टेड जो है बुकिंग्स नहीं आने की वजह से भी उड़ानें रद्द होती हैं। लेकिन जो 3 उड़ानें सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट की थी और एक हिंडन एयरपोर्ट की थी और एक ओमान मस्कट जाने वाली थी, उसको जो है साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में रद्द किया गया है। फिलहाल जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो अपने तमाम तरह के पैसेंजर्स को लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है कि किसी भी तरह की मूवमेंट से पहले, सफ़र से पहले आप सारी जानकारी लेकर के निकलें। जो ताज़ा अपडेट है उनकी फ्लाइट को वो लेकर के निकले। जयपुर एयरपोर्ट, लेकिन ये तो एयरपोर्ट की बात रही, आपने फ्लाइट्स का जिक्र किया है, लेकिन बाकी आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बॉर्डर्स लगते हुए हैं। ऐसे में क्या कोई रणनीति तैयार की जा रही है उन क्षेत्रों के लिए खास तौर पर?
देखिए, जो बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर अभी नहीं, पहले से ही जो है प्लान तैयार हैं, सारी चीज़ें हैं, जो सारी एजेंसीज़ हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और लोगों को भी जो है मॉक ड्रिल के लिए पहले से ही अलर्ट किया जाता रहा था। और अभी फ़िलहाल वहाँ पर काफ़ी जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको भी चिन्हित किया हुआ है और वहाँ पर टेक्निकल जो गाइडलाइंस है कि किस तरह की सिचुएशन में क्या करना है उसको लेकर के भी एक तरह से बात की। जयपुर एयरपोर्ट के मुकाबले अगर हम बीकानेर की और जोधपुर की बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा, निगरानी और बाकी चीज़ें कई गुना बढ़ाई हुई है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जयपुर के मुकाबले काफ़ी नज़दीक भी पड़ती हैं। ऐसे में जो इलाके बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं वहाँ पर बीएसएफ से लेकर के इंडियन आर्मी से लेकर के बाकी जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं सब लोग अलर्ट उस पर हैं और वहाँ पर हर चीज़ पर, हर मूवमेंट पर लगातार बारीकी से निगरानी की जा रही है। देखिए, सरकार जो है वो जयपुर में ही बैठती है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्षेत्र भी, जयपुर जिला भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से जो है सारे कमांड्स जो हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे में सरकार की कोई अलग से रणनीति है कि किस तरीके से राजस्थान को खास तौर पर, क्योंकि एक संवेदनशील ये राज्य है, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से लगती हुई, श्रीगंगानगर में अलर्टनेस है, बहुत क्लोज है वो पाकिस्तान के एरिया, और बाड़मेर, जैसलमेर, वहां पर तो हम देख रहे हैं कि पूरी रात ब्लैकआउट रहा था। जी बिल्कुल, देखिए कि सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से जुड़ी हुई वो आप देखेंगे कि कहाँ से बाड़मेर से स्टार्ट होती हुई उसमें फिर आपके जैसलमेर भी आता है, बीकानेर भी आता है, श्रीगंगानगर का काफ़ी हिस्सा आता है। तो ये एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है जिसमें एक बड़ा थार का रेगिस्तान आता है, कुछ हिस्सों में काश्तकारी का इलाका भी आता है। यहाँ पर जो है जो डीजी इंटेलिजेंस है, राजस्थान की जो पुलिस है वो अपने स्तर पर भी लगातार जो है इंटेलिजेंस को एक्टिव किए हुए है। खुद मुख्यमंत्री जो है जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार चर्चा इसमें बनाए हुए हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, स्टेट एजेंसीज भी लगातार इस चीज़ को लेकर के अपने काम में लगी हुई हैं। वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दिए हुए हैं। जो इमरजेंसी रिस्पांस टीमें हैं ख़ास तौर पर जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, इसके अलावा जो सिविल डिफेंस की टीम है, बाकी और जो अग्निशामक वगैरह की टीम है, उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और लगातार वो अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के तमाम जो उनकी रिहर्सल हैं, मॉक ड्रिल हैं वो कर चुकी हैं और हर तरह के इमरजेंसी रिस्पांस के लिए तैयार भी हैं। क्या विदेशी पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, कई देशों ने जो है अभी फिलहाल एडवाइजरी जारी की हुई है, कोई भी इस तरह का जो एयर रूट है जो पाकिस्तान से क्लोज पड़ता है, हालांकि पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादातर जो यूरोपियन और अमेरिकन देश हैं वो तो अपने लिए एडवाइजरी जारी कर ही चुके हैं, लेकिन उन एडवाइजरी का असर साइकोलॉजिकली जो विदेशी पर्यटक हैं उन पर भी पड़ता है कि वो ये सोच करके राजस्थान में इस वजह से उनका फ्लो डाउन हुआ है कि यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे किसी तरह का नुकसान नहीं हो। हालांकि टूरिज्म सीज़न की अगर हम बात करें तो पीक गर्मी का सीज़न सबसे बड़ा ऑफ सीज़न माना जाता है टूरिज्म के लिहाज से। इस टाइम पर वैसे ही बहुत कम पर्यटक होते हैं। ऐसे में दूसरा असर जो है कहीं ना कहीं इस टेंशन का भी लोगों के मूवमेंट पर पड़ता है, जिसमें जो खास तौर पर जो सरहदी राज्य हैं वहाँ पर ट्रेवल से लोग बाग थोड़ा बचते हैं। फिलहाल फ्लो को लेकर के कोई असेसमेंट तो नहीं आया क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं, कितने लोग आने थे, कितनी जो है फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, बुकिंग्स कैंसिल हुई है, ऐसा अपडेट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जी लेकिन हम देख रहे थे कि राज्य में एक ऑपरेशन भी चल रहा था अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भी, क्या वो ऑपरेशन भी अभी विस्तार से चल रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे जासूस भी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा, और जैसलमेर से तो एक पकड़ा भी गया था।